दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के खिताबी मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया। जहां मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया, वहीं मैच के बाद ट्रॉफी समारोह ने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। दरअसल भारतीय खिलाड़ियों ने एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रमुख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। इस वजह से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन करीब 2 घंटे तक अटका रहा। नकवी लगातार भारतीय टीम का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई खिलाड़ी मंच पर नहीं आया। नकवी इंतजार करते रहे और फिर कोई ट्रॉफी ड्रेसिंग रूम के भीतर ले गया। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तानी टीम मैच खत्म होने के 1 घंटे बाद तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई। पीसीबी चीफ नकवी अकेले खड़े होकर शर्मिंदगी झेलते रहे। इसके बाद जब पाकिस्तानी टीम बाहर आई तो भारतीय फैंस ने इंडिया इंडिया के नारे लगाए। मैच के बाद भी भारतीय इन खिलाड़ियों ने अपना जश्न किसी तरह कम नहीं होने दिया और हार्दिक पांड्या ने कप्तान रोहित शर्मा की नकल करते हुए ट्रॉफी की ओर मजेदार अंदाज में वॉक किया, जिस पर पूरी टीम हंसी ठाकों में डूब गई और खिलाड़ी मैदान पर जमकर झूमे और जीत का पूरा आनंद लिया। तो जीत के जश्न की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से देश और दुनिया में किस तरीके से जो जश्न भारतीयों ने मनाया है। आप देख सकते हैं दुबई की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जब ये टीम जीती और किस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम के इस जीत के बाद पूरे स्टेडियम जो है वो रोशनी से सराबोर हो गया। वहीं झारखंड, अलग अलग राज्यों में भारत में आप देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब में जश्न जो है वो यहां पर मनाया गया और ये जीत ऐतिहासिक जीत रही। दिल की गहराई से पूरी भारतीय क्रिकेट टीम को मेरी ओर से बधाई एशिया कप जीतने पर, और आनंद की अनुभूति हो रही है। मां दुर्गा के इन नवरात्रों में भारत की ऐतिहासिक जीत सब भारतीयों के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के लिए खुशी का अवसर है। जय हिंद। है ये पूरे देश के लिए। सबसे पहले मैं पूरे देश के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं और पूरे खिलाड़ियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आपकी वजह से पूरा देश आप पे गर्व महसूस कर रहा है। और कुलदीप यादव ने वो धारदार गेंदबाजी की है कि पहले मैच से लेके और आखिरी मैच, पहले भी 4 विकेट लिए थे और आखिरी में भी 4 विकेट लिए। तो एक तरीके से उन्होंने ये दिखा दिया कि कुलदीप यादव इस टाइम टॉप स्पिनर इंडिया के। और सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि फाइनल में पाकिस्तान को हराना, लगातार 3 बार पाकिस्तान को हरा के जो इंडिया ने ये अपना झंडा बुलंद किया है और पूरी जनता को खुश कर दिया है। एक तरीके से पूरे जो भारत में दशहरा से पहले दीपावली बनाने का मौका दिया है, ये उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। देखिए, मैंने कहा था कि हमें जीतना है, हम जीतेंगे और हम जीते, बस यही था। और मैं अंकुर सिंह, आज फाइनल मैच जो इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का हुआ, तो कोई उम्मीद नहीं थी कि उनको टीम में लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, पता नहीं था सुबह से ही, मगर उन्होंने मैच को चौका मार के जिताया, बहुत बड़ी बात है। और शुरू से ही उनमें ये टैलेंट था मैच को जिताने वाला, जो आज कर दिखाया उन्होंने आज। और उससे पहले भी जब मेरे पास वो प्रैक्टिस करता था तो सारे जितने भी मैचेस होते थे वो ही फिनिश करता था। As always, the victory comes to India. Once again, once more, ये दिल मांगे मोर, 3-0, 3-0, yeah! 1-0. कभी नहीं जीत पाएगा इंडिया से पाकिस्तान, कभी भी। इंडिया will always win! इंडिया का जीतना तय था। मैच अच्छा खेले, थोड़े चैलेंजेस थे, बट ओवरऑल मुझे करण औजला भी मिल गया। हाँ, she found Karan Aujla today, had some picks, but it was a great fun match. Amazing match of cricket today. बहुत मजा आया देख करके, लास्ट ओवर तक चला। लेकिन इंडिया पाकिस्तान को पड़े दिनों बाद ऐसा मुकाबला हुआ है कि दोनों मतलब एंड तक का। हाँ, पहले 2 मैच में तो इंडिया ही आगे निकल गया था और पहली बार फाइनल में पहुंची है दोनों टीमें। बहुत बढ़िया मुकाबला हुआ है, इंडिया फाइनली इंडिया जीता, तो ग्रेट जॉब। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था, थ्रिल टू विन, लास्ट ओवर तक मैच गया। इट वाज नॉट वन साइडेड। हम 3 मैच इस सीरीज में लगातार पाकिस्तान से जीते, तो बहुत ही प्राउड फीलिंग है। और आज हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज एक और हमारा जो तिलक लगा है और सिंदूर का पाकिस्तान को हमने लगाया है हरा के। सो तिलक वर्मा प्लेड अ वेरी गुड रोल एंड एक बार फिर हमने सिंदूर का तिलक लगाया और हमने विजयश्री हासिल की है। सर, मुकाबला बहुत बेहतरीन रहा
और इतनी शानदार प्रतिस्पर्धा रही जो देखने लायक था। आई थिंक 1.4 बिलियन पीपल इतने मज़े लुटे होंगे आज, और करीबी मुकाबला होने के बाद में जो जीतने के बाद में जो मज़ा आया है उसको बयान नहीं कर सकते सर। सांसें अटक गई थी कहीं ना कहीं। हाँ, सांसें अटक गई थी। सांस अटक गई थी, मगर हमें मालूम था कि हम जीतने वाले हैं। हमारा जो हमारा कमिटमेंट है और जो हमारा फिटनेस है ना, और जो बंदों में काबिलियत है, वो सर हारने वालों से नहीं थे। हमें मालूम है कि निकाल लेंगे हम, और हमने निकाल लिया। और बहुत मज़ा आया सर। थैंक यू वेरी मच। एशिया कप के टूर्नामेंट के फाइनल में भारत विजय श्री हासिल करके भारत के नाम को रोशन करने का काम किया। भारत को सर जो है गर्व से ऊंचा कर दिया। आज इसी खुशी में हनुमान जी के प्रसाद लड्डू वितरण करके और आनंद उत्सव मना रहा हूँ। आज बड़ा ही आनंद है। जय श्री राम। आज अधर्म पर धर्म का विजय हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता के, भारत माता के। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। इंडिया का आज ऐतिहासिक जीत हुआ है। इसके मौके पर हम लोगों ने हनुमान जी के यहाँ लड्डू चढ़ा करके, और इतनी खुशी है कि सबको बांटे हैं। वंदे मातरम बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जब जब भारत से टकराएगा और मुकाबला करेगा, तब तक भारतीय टीम पाकिस्तान को सब सिखाएंगे। जिस तरह हमारे बहन बेटियों का सिंदूर उजारा था, जिस तरह पाकिस्तान आतंकवादियों को रखता है, पालता है, एक तरफ पाकिस्तान भारतीय टीम से खेलता है, एक तरफ नफरत भरा बयान देता है, नफरत को जहर खोलता है। आज पाकिस्तान का औकात मालूम हो चुका है। 41 वर्षों के बाद ऐसा अवसर आया था जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुआ था। ऐसी स्थिति में भारत ने अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करते हुए विजय श्री को हासिल किया है और एशिया कप उठाने का कार्य किया है। इसके लिए हम लोग यहाँ बधाई देते हुए भारतीय टीम को लड्डू प्रसाद यहाँ बांटा गया। सभी देशवासी देखिए यहाँ श्रद्धालुगण युवागण खड़े हैं, इन सबको प्रसाद खिलाया गया है और उत्सव मनाया गया है। और जी संदेश देना चाहते हैं हम लोग पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के लोग भारत का मिमिक्री करते थे, उनका ऊट पटांग इस तरह का कार्टून बना करके प्रदर्शित करते थे, उनको सीख लेनी चाहिए। उनकी हैसियत नहीं है भारत के सामने मैच खेलने का। आई लव इंडिया। और इसी बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी रितेश गौतम हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। उनसे हम जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि रितेश, जब ये खिताब जीता, ये जीत जो है वो कहीं ना कहीं भारतीयों के दिल में आज इस तरीके से छप गई है कि इतिहास बन चुका है। पाकिस्तान को कई बार जो है हर मोर्चे पर धूल चटाई है भारत ने, लेकिन क्रिकेट में पाकिस्तान के साथ जो मैच इंडिया का हुआ और जो परिणाम निकल कर आया, उसने हर भारतीयों को झूमने पर मजबूर कर दिया कल। बिल्कुल अंजलि, दुबई से लेकर दिल्ली तक जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला तमाम भारतीय फैंस की ओर से जश्न के रूप में, वो बड़ा ही शानदार अद्भुत रहा। दुबई में कल ये मैच खेला गया, जिसके एक एक पल तमाम तस्वीरों सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शकों के सामने, भारत के फैंस के सामने है। लेकिन चूंकि ये मुकाबला पाकिस्तान के सामने था, एक बड़ा मुकाबला इस लिहाज से था चूंकि ये फाइनल मैच था, और जब जब फाइनल मैच होता है तो रोमांच खुद ब खुद बढ़ जाता है, और सामने हो जब पाकिस्तान की टीम तो बात क्या ही और कहनी। ये मुकाबला भी बिल्कुल उसी तरह से था जिस तरह का मैच फाइनल था, जैसा होना चाहिए फाइनल बिल्कुल उसी तरह से था। दोनों तरफ के टीमों की तरफ से शुरुआत, फिर बॉलिंग, बैटिंग, अलग अलग दृश्य इस दौरान देखने को मिले। पाकिस्तान ने जहां पहले बैटिंग की तो 146 रनों का स्कोर बनाया, जिसके बाद भारत ने 147 रन का लक्ष्य पीछे करने शुरू किया, तो बहुत कुछ देखने को मिला। भारत की ओपनिंग कुछ अच्छी नहीं रही, जल्दी कुछ विकेट गिर गए। उसके बाद टीम को संभाला मिडिल ऑर्डर ने, तिलक वर्मा ने अच्छी पारी खेली, संजू सैमसन ने बढ़िया पारी खेली, इसी तरह से कुछ और प्लेयर्स ने भी अपना योगदान दिया और भारत को यह जीत मिली। भारत की ये जीत कई मायनों में खास इस वजह से भी रही अंजलि की एशिया कप में भारत का ये 9वां खिताब था जो उसने हासिल किया। इस टूर्नामेंट में भारत अजय रहा, 7 मुकाबले खेलकर वो फाइनल में पहुंचा और जीत उसने हासिल की। पाकिस्तान के साथ होने वाले हर मैच पर न सिर्फ भारत पाक बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं। काफी ज्यादा रोमांचक ये मुकाबला होता है और यहाँ भी सब कुछ देखने को मिला। जहां मैच में रोमांच था, ड्रामा भी इस दौरान देखने को मिला, क्योंकि अंजलि जीत के बाद भारत की पहले से स्टैंड बिल्कुल क्लियर था भारत का कि वो किसी भी पाकिस्तानी अधिकारी से ना तो रिसीव करेगी कोई ट्रॉफी ना मेडल। पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ भी भारतीय प्लेयर्स ने पहले के मुकाबलों में नहीं मिलाया और यहां भी वो सिलसिला जारी रहा। लेकिन बात आई ट्रॉफी लेने को लेकर,
तभी भारत का स्टैंड पूरी तरह क्लियर रहा और ड्रामा यहां पर सियासी, एक तरह से सियासी मैदान बन गया, खेल का मैदान, क्योंकि पोडियम सजाया गया, मंच सजाया गया और जो एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में पीसीबी के अध्यक्ष हैं, जो पाकिस्तान की सरकार में गृह मंत्री भी हैं मोहसिन नकवी, उनके द्वारा ये ट्रॉफी दी जानी थी। लेकिन भारत का स्टैंड पूरी तरह क्लियर था कि किसी भी पाकिस्तानी से मेडल और ना ही ट्रॉफी रिसीव की जाएगी। मोहसिन नकवी पोडियम पर वेट करते रहे, पास में मैदान में ही जो तमाम भारतीय खिलाड़ी थे वो आनंद लेते रहे, मानो किसी गार्डन में आनंद ले रहे हो, बगीचे में घूम रहे हो, रील्स बनाते रहे, फोटोज खिंचाते रहे और बात करते रहे। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी पोडियम पर वेट करते रहे खाली हाथ, और एक बार फिर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती एक तरह से हुई है। पहले भारत के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से मना कर दिया था, उसके बाद अब ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। लेकिन यहां पर अंजलि, बड़ी हैरानी की बात यह थी कि मैच जीता भारत ने, ट्रॉफी जीती भारत ने, लेकिन ट्रॉफी उसे फिलहाल नहीं मिल पाई। उसका कारण यह था कि जब भारत ने मना कर दिया लेने से ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथों, तो मोहसिन नकवी ने बड़ी चालाकी के साथ उस ट्रॉफी को होटल के कमरे में पहुंचा दिया, यानी वो जो ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी भारत को वो उस वक्त नहीं मिल पाई। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपने जो जीत का जश्न था उसे बिल्कुल भी फीका नहीं होने दिया, एक सांकेतिक अंदाज में ट्रॉफी को हाथ में लिया और ठीक रोहित शर्मा के अंदाज में चलते हुए ट्रॉफी को बिना ट्रॉफी के ऐसे संकेत दिए जैसे ट्रॉफी उनके हाथ में थी, और वो दृश्य लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही इस तरह का दबाव था कि भारत को नहीं खेलना चाहिए, भारत फिर खेला, हाथ नहीं मिलाया और एक एक मैच जीतते हुए फाइनल पहुंचा। फाइनल में एक शानदार जीत दर्ज की और इस तरह से भारत ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, इतिहास के पन्नों में इस जीत को दर्ज किया है। चूंकि एशियन कप के इतिहास में ये पहला मुकाबला फाइनल का था जहां भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और वहां पर पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीत हासिल की। अच्छा, कुलदीप यादव की भी तारीफ यहाँ पर करनी होगी, 4 विकेट उन्होंने झटके गेंदबाजों की खासकर, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर की तो यहाँ पर पूरी फॉर्म हमने देखी यहाँ पर, लेकिन जो गेंदबाजों ने, क्योंकि पाकिस्तान को टारगेट इतना ज्यादा बढ़ने नहीं दिया और वो सबसे ज्यादा दारोमदार रहा हमारे बॉलर्स पर, जिन्होंने पाकिस्तान को ज्यादा टारगेट यहाँ पर बनाने नहीं दिया। बिल्कुल अंजलि, टीम इंडिया के तौर पर भारतीय प्लेयर्स ने शानदार काम किया है, जानदार काम किया है, और ना सिर्फ एक मैच में बल्कि पूरे टूर्नामेंट में। आपने जिक्र किया कुलदीप यादव का, पाकिस्तान इस बार काफी सधा हुआ नजर आ रहा था। एशियन कप के इसी टूर्नामेंट में 2 मुकाबले खेले थे और वहां पर भारत ने बड़ी आसानी से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी थी, 100 रन से भी ज्यादा हो चुके थे, मात्र 1 विकेट था। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस बार 200 के आसपास पहुंचेगा और एक टफ मुकाबला देने की कोशिश करेगा बल्ले से, लेकिन फिर कुलदीप यादव की फिरकी में पाकिस्तानी ऐसे बिखरे कि 4 विकेट दे दिए और एक के बाद एक, इस तरह से जहां एक 125 रन के आसपास पर 1 विकेट था, वो 146 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। निश्चित रूप से कुलदीप यादव, बुमराह और अन्य तमाम प्लेयर्स ने, बॉलर्स ने अपना काम शानदार तरीके से किया। और फिर जब बल्लेबाजी की बात आई तो इस बार भारत के ओपनर कुछ खास नहीं कर पाए, जो पूरे टूर्नामेंट में शानदार जिनका बल्ला चला था, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने मुकाबला संभाला और एक अच्छा रन चेज करते हुए टफ मुकाबले में, चूंकि हाई प्रेशर मुकाबला रहता है भारत पाक के बीच का हमेशा से, जब वो लीग मैच हो या कोई और मैच हो, लेकिन यहां तो बात फाइनल मुकाबले की थी। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि टीम इंडिया ने ना सिर्फ बॉलर्स, बैटर्स, बल्कि पीछे बैठा पूरा स्टाफ, कोच, तमाम लोगों की मेहनत थी और टीम इंडिया के तौर पर भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और यही कारण है कि टीम इंडिया की इसमें जीत हुई और 9वीं बार भारतीय एशियन कप का बादशाह बना है और बादशाह लगातार बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश गौतम इस तमाम जानकारी के लिए। तो हर भारतीय के दिल में यह जीत जो है वो ऐसे छप गई। हालांकि ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो भारत पाकिस्तान के बीच के मैच में जीत ही सबसे बड़ी ट्रॉफी है और भारतीय क्रिकेट फैंस की जो आप देख सकते हैं रात में किस तरीके से दिवाली मनाई गई, सड़कों पर लोग उतर आए और जमकर आतिशबाजियां की गई, तिरंगा जो है वो लहराया गया। आप देख सकते हैं जो जोश कितना हाई यहाँ पर नजर आया। दुबई से लेकर भारत तक आप देखिए रात को जश्न जमकर बना।